डीए हाइक 2025, सरकार का बड़ा ऐलान, 3% बढ़ा महंगाई भत्ता। डीए हाइक 2025, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने महंगाई भत्ते डाक में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा और महंगाई का असर कम महसूस होगा। नया डीए कब से लागू होगा और किसे कितना फायदा मिलेगा? अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन ले रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। नीचे जाने पूरी डिटेल। हरियाणा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के डा पर बड़ा अपडेट आ गया है। डा में बढ़ोतरी लगभग कंफर्म हो चुकी है। डा में 3% की बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के खाते में 3 माह के अरियर के साथ सैलरी आने की संभावना है। 8वां सैलरी आयोग के गठन से पहले कर्मचारियों को डीए हाइक से बड़ी राहत मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर, सेल्फी कैमरा, क्रोम, हाइक। प्रतिमाह 1683 रुपये तक का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को डा में 3% की बढ़ोतरी से लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी में प्रतिमाह के हिसाब से 1683 रुपये तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। बजट में 12 लाख आय से टैक्स छूट के बाद डा की बढ़ोतरी पर पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए सुखद आंकड़े सामने आ रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से नया महंगाई भत्ता प्रभावी रूप से लागू होगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों से आई खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के डा के आंकलन के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े सबसे जरूरी होते हैं। एआईसीपीआई के जुलाई से नवंबर तक के 5 माह के आंकड़े सामने आ गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को इन 5 महीनों के आंकड़े ने खुशखबरी दी है। एआईसीपीआई के हर 6 महीने के आंकड़ों के औसत आंकड़े से डा की गणना की जाती है। सेलेक्ट टू स्पीक। ऐसे होगी डा में 3% की वृद्धि। महंगाई भत्ता की गणना के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आधार बनते हैं। तो अब महंगाई भत्ता संशोधन के प्राइमरी सोर्स एआईसीपीआई इंडेक्स के नवंबर 2024 तक के आंकड़ों रिलीज हो चुके हैं। इन आंकड़ों से डा में 3% की बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है। 56% हुआ डीए। डीए के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े देखें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। नवंबर के एआईसीपीआई के आंकड़ों के अनुसार डा की दर में 0.49 बढ़ी है। इसके चलते महंगाई भत्ता 55.50 को पार कर रहा है, जो कि 56% ही कंफर्म हो रहा। जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। 3 माह का अरियर आएगा साथ। केंद्रीय कर्मचारियों के डा में प्रत्येक 6 महीने में संशोधन किया जाता है। अगला महंगाई भत्ता लागू तो 1 जनवरी 2025 से होना है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। महंगाई भत्ता की घोषणा आमतौर पर मार्च या अप्रैल में होती है। ऐसे में मानकर मार्च में घोषणा की उम्मीद है। अगर मार्च में किसी कारण से देरी होती है तो अप्रैल में जरूर घोषणा हो जाएगी। ऐसे में जनवरी, फरवरी, मार्च के बकाया डीए अरियर्स के साथ अप्रैल में 3 माह का डीए खाते में बढ़कर आएगा। सैलरी में होगा अच्छा खासा इजाफा। 7वां सैलरी आयोग में न्यूनतम मूल सैलरी 18,000 रुपये। अब मिल रहा 53% डीए 9,540 रुपये। संभावित 56% महंगाई भत्ता 10,080 रुपये। छप्पन प्रतिशत हुआ डीए। डीए के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े देखें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा।
नवंबर के AICPI के आंकड़ों के अनुसार डा की दर में 0.49 बढ़ी है। इसके चलते महंगाई भत्ता 55.50 को पार कर रहा है, जो कि 56% ही कंफर्म हो रहा। सेलेक्ट टू स्पीक। 3 माह का अरियर आएगा साथ। केंद्रीय कर्मचारियों के दामे प्रत्येक 6 महीने में संशोधन किया जाता है। अगला महंगाई भत्ता लागू तो 1 जनवरी 2025 से होना है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। महंगाई भत्ता की घोषणा आमतौर पर मार्च या अप्रैल में होती है। ऐसे में मानकर मार्च में घोषणा की उम्मीद है। अगर मार्च में किसी कारण से देरी होती है तो अप्रैल में जरूर घोषणा हो जाएगी। ऐसे में जनवरी, फरवरी, मार्च के बकाया डीए अरियर्स के साथ अप्रैल में 3 माह का डीए खाते में बढ़कर आएगा। जावास्क्रिप्ट। सैलरी में होगा अच्छा खासा इजाफा। 7वां सैलरी आयोग में न्यूनतम मूल सैलरी 18,000 रुपये अब मिल रहा 53% डीए 9,540 रुपये। संभावित 56% महंगाई भत्ता 10,080 रुपये। हर महीने सैलरी में इजाफा 540 रुपये। 3 महीने के अरियर संग अप्रैल में सैलरी 2,160 रुपये। वार्षिक सैलरी में इजाफा 6,480 रुपये।